फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म 1921 ईस्वी में 4 मार्च को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। ये अत्यंत आधुनिक काल के एक संपूर्ण विपरीत रुचि के आदमी थे। धर्म से कोई संपर्क नहीं, नास्तिक। समाजवादी आंदोलन से जुड़ाव। प्रारंभिक शिक्षा अररिया फारबिसगंज में हुआ था। मैट्रिकुलेशन विराटनगर आदर्श विद्यालय नेपाल में। IAS पास किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। इसके बाद 1942 में स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दिया। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण रचनाकार, कहीं कोई धर्म का प्रश्रय नहीं, जीवन दृष्टि असंयत थी। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल यात्रा हुई। कठिन प्लूरिसी रोग से ग्रस्त हो गए। 1952 में लतिका मुखर्जी के साथ विवाह सूत्र में आबद्ध हुए, लेकिन बोहेमियन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। अत्यधिक मद्यपान के कारण 1958 में बुरी तरह बीमार हो गए। खून की उल्टी शुरू हो गई, जीने की आशा नहीं रही। इसी अवस्था में एक अलौकिक दर्शन और डॉक्टर की लौकिक सहायता से जान बच गई। जीवन में एक परिवर्तन आया। इसके बाद ये निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। पाठक के मन में विचार आ सकता है कि इसका श्री रामकृष्ण के साथ क्या संबंध है। यह चर्चा कहीं अप्रासंगिक तो नहीं है, लेकिन श्री रामकृष्ण के समीप आने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी साधना, कितनी प्रतीक्षा और मानसिक संघर्ष पार करना पड़ता है, वो सारी कहानी हम इससे पहले देख चुके हैं। अन्यान्य प्रसंगों में श्री रामकृष्ण के दैवी आकर्षण या खिंचाव को हम अनुभव कर चुके हैं। इसीलिए फणीश्वर नाथ भी कोई अपवाद नहीं हो सकते। वे मछली को पकड़ने से पहले तरह तरह से खिलाते हैं। नाना घात प्रतिघात के बीच से क्षेत्र प्रस्तुत करके श्री रामकृष्ण उनमें अनुराग का बीज बपन करने चले थे। इससे पहले हमने देखा है कि वे लोग किस प्रकार श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में आए थे। श्री रामकृष्ण के स्थूल देह में रहते ही वे उनके आकर्षण में लोकमुख से या मित्रों की गोष्ठी में श्री रामकृष्ण का महत्व श्रवण करके आए थे। गिरीश चंद्र की जीवन धारा ही अनेकांश में फणीश्वर नाथ से मेल खाती है। रामकृष्ण विवेकानंद के संबंध में गवेषणापूर्ण लेखन करने वाले शंकरी प्रसाद वसु ने बिल्कुल सही लिखा है। श्री रामकृष्ण गिरीश चंद्र घोष के जीवन में प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा रूपांतरण लाए थे। स्पर्श की यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके अप्रत्यक्ष स्पर्श से कितने लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक रूपांतर हुआ है, उन सबकी कहानियां हमें ज्ञात नहीं है और ज्ञात करना संभव भी नहीं है। लेकिन जो कहानी हमें मालूम है, लौकिक अलौकिक घेरेबंदी को तोड़ देने वाली वो कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक विशिष्ट लेखक की है, जिनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। गिरीश चंद्र श्री रामकृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क से सोना हुए थे, किंतु फणीश्वर नाथ रेणु ने उनके अप्रत्यक्ष संपर्क से पुण्य रेणु में परिणत होकर सौरभ बिखेरा था। इस प्रकार उनका जीवन एक आश्चर्यजनक रूप से रूपांतरित जीवन है। 1960 ईस्वी में वे पहली बार श्री रामकृष्ण मंदिर में गए। मन में अनेक द्वंद्व थे, दुख था। इस दुख द्वंद्व को भुलाने के लिए वे मदिरा पान करते। सामयिक तौर पर शांति मिल जाती, लेकिन मन के अतल में दुख द्वंद्व उनको निरंतर अशांत रखता। इसी अवस्था में 1960 में किसी एक दिन वे पटना के श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में गए। वहां के अध्यक्ष स्वामी वीत शुकानंद जी से परिचय हुआ। जीवन में शांति उतर आई, परिवर्तन हुआ। यह कहानी हम उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। स्वामी सोमेश्वरानंद ने 1965 से 69 के बीच कभी उनका साक्षात्कार लिया था। उस समय रेणु जी रामकृष्ण मिशन में स्वामी माधवानंद जी से दीक्षा प्राप्त करके रामकृष्ण भावधारा में घुल मिल गए थे। उन्होंने कहा था, स्वामी जी की काली द मदर कविता असली जीवन की छवि है।
सातु महाराज अर्थात स्वामी वीत शुकानंद जी ने मुझे यह समझा दिया था। स्वामी सोमेश्वरानंद, किस प्रकार? रेणु जी, बहुत पहले की बात है। उस समय मैं आश्रम में विशेष जाता न था, महात्माओं से मेरी परिचय न था। एक दिन रात को लगभग 10 बजे खूब शराब पीकर आश्रम के मंदिर में प्रवेश कर ठाकुर के बंद दरवाजे के सामने लेटकर हाय हाय करके रोने लगे। लगभग 10-12 मिनट रोने के बाद एक महात्मा ने मुझे पकड़कर उठाया और पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा, मेरे मन में बहुत दुख है स्वामी जी। वे मेरे हाथ पकड़कर बरामदे में ले गए, कुर्सी पर बैठाकर बोले, जीवन में तो सुख दुख रहता ही है, उसे लेकर क्यों चिंता करते हैं? स्वामी सोमेश्वरानंद, यह फिलॉसफी आपको भा गई? रेणु जी, फिलॉसफी नहीं, मैं ये देखकर अवाक रह गया कि मेरे मुंह से शराब की गंध उठती देखकर भी उन्होंने मुझसे घृणा नहीं की। तभी से मैं आश्रम में नियमित जाने लगा। दूसरे महाराज लोगों से भी बातचीत हुई। श्री रामकृष्ण ने क्या इसी प्रकार रेणु जी को अपनी ओर खींचा? क्या रेणु जी के मन में किसी दीर्घकालीन द्वंद्व की परिणति पटना आश्रम के श्री रामकृष्ण मंदिर में उनके इस आत्मसमर्पण में हुई? इसे समझने के लिए उन्हीं की आत्मकथा की ओर लौटना होगा। वो एक अविस्मरणीय अलौकिक दैवी अनुभूति थी। वो घटना 9 वर्ष पहले घटी थी। 1951 ईस्वी में भयानक बीमारी हुई। रेणु जी को टीबी हो गई थी, खून की उल्टी होती थी। अस्पताल में भर्ती हुए, बचने की संभावना न थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन एक अलौकिक दर्शन के बाद वे स्वस्थ हो गए। कहा जा सकता है कि एक नए जीवन में उनका प्रवेश हुआ। इस घटना का विवरण उन्होंने श्रुत अश्रुत पूर्व शीर्षक पुस्तक के रस के बस में 4 रात शीर्षक लेख में लिखा है। यह अंश उनके मूल लेख से यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। मुझे बार बार अस्पताल के उन महान दिन की याद आती है, उन क्षणों की याद आती है जब मैंने ठीक इसी तरह इस मूरत को भाव विभल होकर बोलते देखा था। उन क्षणों, उस दिन के पहले श्री रामकृष्ण की तस्वीर को देखकर मेरे मन में कभी भक्ति नहीं उमड़ी, बल्कि अश्रद्धा ही अधिक होती थी और मैं उनके संबंध में कुछ नहीं जानता था, न जानने की उत्सुकता हुई। 2-2 बाल्टी रक्त उगलकर ठंडा होता जा रहा था। मैं उस दिन हमारे वार्ड में आधा दर्जन से भी अधिक व्यक्ति मर चुके थे। पंखा बंद था, नल में पानी नहीं। मेरी जीभ पर मेरे सांसों को कोई गोंद से चपकाकर फेफड़े का रोगी अंतिम क्षणों तक होश में रहता है। त्राही त्राही मची हुई वार्ड में मुझे रह रहकर नींद आती है। गंध, दुर्गंध, भीषण नरक। आंख खुलते ही एक छाया मेरे चेहरे पर झुकी हुई। हट गई छाया। समझ गया, यह उचक्का मेहतर हर वार्ड में मरणासन्न लावारिस रोगियों के इर्द गिर्द मंडराता रहता है। मरा कि टूटा, वो परीक्षा कर देख रहा था। सांस चल रही है या नहीं। मुझे जिंदा देखकर छिटक कर अलग जा खड़ा हुआ। मैंने तकिए के नीचे रखी हुई घड़ी कलम को टटोल कर देखा। हाथ शायद तकिए के नीचे ही रहा और फिर सो गया। हालांकि जगे रहने की अंतिम दम तक मैंने चेष्टा की। एक पागल या नशाबाज दाढ़ी वाला हाथ में गांजे का चिलम लेकर धुआं उड़ाता हुआ मेरे पास आता है। जोर से धुआं मेरी ओर फेंक कर हंसता है, ठठाक कर। वो मुझसे पूछता है कि तुम रो क्यों रहे हो, और आश्चर्य बंगला में पूछता है। फिर हंसकर कहता है, दूर शाला, कांचिस कैनो। मैं कहता हूँ, मुझे बहुत बड़ा काम करना था, लेकिन यह नींद, मैं सोना नहीं चाहता। दाढ़ी वाला गंभीर होकर व्यंग भरी मुद्रा में कहता है, देश का बटाधार तो कर दिया, अब क्या? शाला देशेर सेवकेर জ্বালায় বাই বাই করবে, তোমার तो कॉलम शोनार। हाँ, पार्कर 51 है ना? मैं लजाकर कहता हूँ। दाढ़ी वाला बोला, इस सोने के कलम से क्या क्या लिखा? कभी मेरा नाम लिखा? दूर शाला,
কিছুই জানে না। হা হা হা, দূর শালা, তোর কিছুই নেই, তুমি ভালো, তুমি রোগী নও, তুমি সুস্থ, তুমি সুস্থ, उठो। आंख खोलकर देखा, वार्ड के बरामदे में धूप है। लगा मैं स्वस्थ हो गया। 1.5 साल से चढ़ा हुआ बुखार आज आधा डिग्री उतरा, पहली बार। डॉक्टर हर्ड साहब आए, क्राइसिस की रात कट गई। अस्पताल से निकलकर दूसरे दिन एक किताब की दुकान पर गया। बंगला पुस्तकों में एक गेटअप ने आकर्षित किया। परम पुरुष रामकृष्ण परमहंस, लेखक अचिंत कुमार सेनगुप्त, प्रच्छदपट परिकल्पना सत्यजीत राय। उस समय तक फिल्म डायरेक्टर नहीं हुए थे। और अंदर फोटोग्राफ को देखकर मैं घबरा गया था। यह तो उस दिन 6-7 महीने पहले अस्पताल में उस महान दिन को, उस रात को, यही मुहूर्त। रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पढ़ना शुरू किया। वर्षों के भूखे प्यासे आदमी को भोजन मिला हो, मानो बार बार पढ़कर भी तृप्ति नहीं होती। रामकृष्ण की छवि के सामने विधि पूर्वक अपना पहला उपन्यास लिखना शुरू किया। यह कहानी को बहुत लोग मन का भ्रम या कथाकार की गप कह सकते हैं। स्वामी सोमेश्वरानंद ने पूर्वोल्लिखित साक्षात्कार में इसी प्रकार की शंका उठाई थी। इसके उत्तर में रेणु जी ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर यही प्रतीत होगा कि एक अभिनव गिरीश चंद्र हैं। वो प्रसंग यहाँ उद्धृत किया जाता है। सोमेश्वरानंद: अच्छा, आप तो किसी समय ठाकुर देवता पर विश्वास नहीं करते थे। रेणु जी: आज भी क्या करना चाहता हूँ, लेकिन उनको अस्वीकार कैसे करूंगा। प्रेम को क्या अस्वीकार किया जा सकता है। सोमेश्वरानंद: प्रेम? रेणु जी: रामकृष्ण की तस्वीर को देख रहे हैं ना, प्रेम, प्रेम की सघन मूर्ति। आप लोग उनको अवतार कहे, महापुरुष कहे, चाहे जो कहे, मेरे लिए तो वो प्रेम के जीवंत सम्राट हैं। इस तस्वीर की ओर जब निहारता हूँ, लगता है वे चिरकाल से मेरे अपने आत्मीय हैं। लगता है वे केवल मुझी को प्रेम करते हैं। रेणु जी कुछ देर आवेग के मारे चुप रहे। सोचता हूँ वो सब मन का भ्रम है, लेकिन जब भी इस तस्वीर को देखता हूँ, लगता है वे कितने अपने हैं। इन 2 आंखों से केवल प्रेम झरता रहता है। सोमेश्वरानंद: आप कलाकार हैं, आपकी यह चिंता आवेग तो नहीं। रेणु जी हंसकर: जानते हैं, कितने दिन उनकी तस्वीर की ओर देखते हुए कहा है, ठाकुर तुम मुझको इतना प्रेम क्यों करते हो। मैं तो शराब पीता हूँ, जो मन में आता है करता हूँ। लोग जिसको पाप कहते हैं वो भी किया है, तब फिर क्यों मुझे प्यार करते हो। वे केवल ही हंसते ही रहे और बोले, शाला कितना पाप करेगा, करना, कितने शराब पिएगा, पीना, फिर भी तुझको नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा है, आ मेरी गोद में बैठकर शराब पी। सोमेश्वरानंद: यह हेलुसिनेशन भी हो सकता है। रेणु जी उत्तेजित होकर: हेलुसिनेशन? क्या कह रहे हैं आप। मैंने उन्हें देखा है, जैसे आपको देख रहा हूँ, ठीक उसी तरह। शांत होकर: जानते हैं, मेरे जीवन में एक समय आया था, टीबी हो गई थी, बिस्तर पकड़ लिया था, डॉक्टरों ने तक जवाब भी दे दिया था। आत्मीय बंधु बांधव पास नहीं आते थे। अस्पताल में एक दिन देखा, एक आदमी नंगे बदन, धोती पहने हुए, चेहरे पर दाढ़ी, मेरे पास आकर बोला, दूर शाला, इतनी चिंता क्यों करता है, तू मरेगा नहीं, बच जाएगा। मैंने कहा, डॉक्टर लोग तो कहते हैं मर जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, मूर्ख डॉक्टर क्या जाने, मैं कहता हूँ तू बच जाएगा। जानते हैं महाशय, सचमुच मैं बच गया। और ये आदमी कौन था जानते हैं? हमारे रामकृष्ण। 1951 ईस्वी की बीमारी के समय अस्पताल में इस दर्शन और श्री रामकृष्ण के संस्पर्श के बाद जीवन के द्वंद्व और असहिष्णुता के समाधान के क्रम में विवेक के दर्शन को झेलते हुए दुख के पार जाने का उपाय ढूंढते हुए रेणु जी 1960 ईस्वी में श्री रामकृष्ण के द्वार पर पहुंचे। इसके बाद जीवन में एक नई धारा प्रवाहित हुई। श्री रामकृष्ण का प्रेम उन्हें श्री रामकृष्ण भावधारा के अनुयायी साधु महात्माओं के बीच प्राप्त हुआ।
साधु महात्माओं के संग में नित्य कुछ समय बिताना, आश्रम में अनेक अनुष्ठानों में योगदान करना उनकी दिनचर्या हो गई। उन्होंने 1964 ईस्वी में रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष स्वामी माधवानंद जी से दीक्षा प्राप्त करके श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक परिवार में प्रवेश किया। नियमित साधना, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का अध्ययन और साथ ही नई नई साहित्य कृतियों में रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को प्रतिफलित करते हुए पाठकों के बीच उक्त भावधारा के प्रसार में संलग्न हो गए। नास्तिक, असंयत, राजनीति को समर्पित जीवन वाले रेणु जी मार्क्सवाद के आलोक में धर्म को अफीम का नशा कहा करते थे। कहते थे विवेकानंद उनके श्री रामकृष्ण के शिष्य हैं। विवेकानंद ने क्या क्या कहा, क्या क्या किया, वो सब जाने बिना ही मेरे मन में विवेकानंद के बारे में एक बैरी भाव था। इसके बाद उन्हीं रेणु जी ने विवेकानंद के बारे में उनकी राय पूछने पर कहा, स्वामी जी, अरे बाबा, एक हिमालय पहाड़ है, बाघ का बच्चा है। स्वामी जी वॉज फार ग्रेटर देन ऑल दोज लेटर्स। उन्होंने हमें हमारी आत्मसम्मान की खोई हुई भावना प्रदान की। पहले जब कहानी लिखता था तब गांव के जनसाधारण के दुख कष्ट की कथा लिखता था। स्वामी जी ने मुझे दिखा दिया वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। आज साहित्य के माध्यम से देवता की पूजा करता हूँ। और सोशलिज्म, स्वामी जी वॉज द ग्रेटेस्ट सोशलिस्ट। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में स्वामी जी के पथ का अवलंबन करके देश की अवस्था और अधिक अच्छी होती। ठाकुर और स्वामी जी ने मुझे दो चीजें सिखाई हैं, प्रेम और टोटलिटी ऑफ लाइफ। मनुष्य को पहले भी प्यार करता था, वो प्रेम और शक्तिशाली हो उठा। जब मैंने उनसे यह सीखा कि सब मनुष्यों के अंतर में देवत्व निहित है, पहले दुख और विपदा में असहिष्णु हो उठता था। इन दोनों ने मुझे सिखाया है कि ये दुख आदि भी जीवन के अंग है। अब मैं जय पराजय, सफलता असफलता सबको मिलाकर देखता हूँ। इस जीवन दृष्टि ने मुझे साहित्यिक दृष्टि से और आगे बढ़ाया है। सत्य को और निकट से देखना सीखा है। केवल ठाकुर और स्वामी जी ही नहीं, यथा अग्नि दाहिका शक्ति श्री माँ के बारे में भी उनकी अनुभूति और भी गंभीर है। उनके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करने पर वे हंसकर बोले, वो बात कह नहीं पाऊंगा। माँ, मेरी माँ, যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ না देखे। नास्तिक फणीश्वरनाथ के जीवन में श्री रामकृष्ण का आकर्षण व्यर्थ नहीं हुआ। उपक्रम और उपसंहार को मिलाकर शास्त्रार्थ विचार की एक रीति है। उपक्रम में प्रारंभ में हमने देखा फणीश्वरनाथ के जीवन में श्री रामकृष्ण का प्रवेश, रूपांतरण। उपसंहार में अंत में हम देखते हैं कि फणीश्वरनाथ श्री रामकृष्णमय हो गए हैं। 1976 ईस्वी के अक्टूबर महीने में उन्होंने कहा, मुझे कैंसर हो गया है। ठाकुर को कैंसर हुआ था, मुझे भी होगा। डॉक्टरों ने सोचा कि यह पेप्टिक अल्सर है। ऑपरेशन की बात पर उन्होंने कहा, ऑपरेशन करते ही मैं चला जाऊंगा, समाधि हो जाएगी। डॉक्टरों ने पेट खोला तो देखा कैंसर पूरी तरह फैल गया था, इसलिए पेट बंद कर दिया। 19 दिन बाद शरीर चला गया। कृत्तिवास पत्रिका में लिखित प्रत्यक्षदर्शी रविंद्र भारती के वर्णन से पता चलता है कि अंत समय में भी फणीश्वरनाथ रामकृष्णमय ही रहे। उन्होंने लिखा है, 24 तारीख को सुबह 8 बजे जाकर देखा कि ऑपरेशन की तैयारी है। सिर के पास से रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की तस्वीर निकालकर माथे से लगा रहे हैं। उसके बाद सीने पर स्ट्रेचर पर आकर वे सो गए। हाथ जोड़कर बोले, इस बार मैं जा रहा हूँ। उपक्रम उपसंहार मिलाकर हमने देखा कि फणीश्वरनाथ को श्री रामकृष्ण ने अपनी ओर खींचा था। श्री रामकृष्ण के इस आकर्षण की वे उपेक्षा नहीं कर सके थे। इसके फलस्वरूप मनुष्य फणीश्वरनाथ को देवत्व प्राप्त हो गया। श्री रामकृष्ण के अप्रत्यक्ष संस्पर्श से एक जीवन धन्य हो गया, जिसका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। जय श्री राम कृष्ण।